एक समय की बात है। पहाड़ों के नीचे बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव के लोग मेहनती और सीधे सादे थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा मोहन ही उसकी पूरी दुनिया थे। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेतों में फसल सूखने लगी और किसानों के सामने खाने तक का संकट खड़ा हो गया। गोपाल, घर में अनाज भी बहुत कम बचा है। मोहन की तबीयत भी ठीक नहीं है। अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो सीता, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन उस समय गोपाल के पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसे गांव के सबसे अमीर साहूकार धनराज के पास जाना पड़ा। धनराज पूरे गांव में अपनी दौलत और लालच के लिए मशहूर था। वह गरीब किसानों को ब्याज पर पैसे देता और बदले में उनकी जमीन गिरवी रखवा लेता। गोपाल उसके दरवाजे पर पहुंचा। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। इस साल फसल खराब हो गई है। घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। अगर आप मेरी मदद कर दें तो अगली फसल होते ही आपका पैसा लौटा दूंगा। 5,000 तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। लेकिन सेठ जी, वही जमीन तो मेरे परिवार का सहारा है। अगली फसल अच्छी हुई तो मैं आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। तो फिर पैसे कहां से लाओगे? सोच लो किसान, पैसे चाहिए तो जमीन गिरवी रखो। गोपाल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसने धनराज से पैसे ले लिए। गोपाल पैसे लेकर घर लौट आया। उसे उम्मीद थी कि अगली फसल अच्छी होगी और वह अपना कर्ज चुका देगा। अगले कई महीनों तक गोपाल ने दिन रात खेत में मेहनत की। इस बार बारिश भी अच्छी हुई और उसकी फसल लहलहाने लगी। सीता, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। फसल बेचकर मैं धनराज का पूरा कर्ज चुका दूंगा और अपनी जमीन वापस ले लूंगा। भगवान का शुक्र है। अब हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन गोपाल की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। फसल तैयार होने से कुछ दिन पहले अचानक तेज बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। देखते ही देखते गोपाल की पूरी फसल बर्बाद हो गई। गोपाल खेत के बीच खड़ा अपनी बर्बाद फसल को देख रहा था। हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत की थी। अब मैं सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अगले दिन गोपाल भारी मन से धनराज के पास पहुंचा। सेठ जी, इस बार मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आपका पैसा चुका दूंगा। मुझे तुम्हारी मुसीबत से कोई मतलब नहीं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। लेकिन सेठ जी, वो जमीन मेरे परिवार का एकमात्र सहारा है। कर्ज लेते समय तुम्हें अपनी जमीन याद नहीं थी? अब पैसे नहीं है तो जमीन मेरी। सेठ जी, बस एक मौका और दे दीजिए। मैं किसी भी तरह आपका कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, एक आखिरी मौका देता हूं, लेकिन अब ब्याज और बढ़ेगा। अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। गोपाल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के दूसरे खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वह मेहनत करता और जो भी पैसा मिलता उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाकर साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए रखता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया। उसके पास एक भारी संदूक था। वह बहुत थका हुआ था। बेटा, क्या तुम मेरा ये संदूक थोड़ी दूर तक उठाकर ले जा सकते हो? क्यों नहीं बाबा, आप चिंता मत कीजिए। गोपाल ने बिना किसी लालच के वह संदूक उठाया और बूढ़े के घर तक पहुंचा दिया। बूढ़े ने खुश होकर कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद की। बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। नहीं बाबा, मैंने आपकी मदद पैसे के लिए नहीं की। आप बुजुर्ग हैं। आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। बूढ़ा किसान की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बेटा, तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान
आज बहुत कम मिलते हैं। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुमने मुसीबत में भी किसी मैं इसी इलाके का पुराना व्यापारी हूँ। कई साल पहले मैंने इस गांव के पास एक जमीन खरीदी थी। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे उस जमीन की देखभाल करने के लिए एक ईमानदार इंसान की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? बाबा, अगर मेरे काम से आपको मदद मिलेगी तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। गोपाल ने व्यापारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर व्यापारी ने उसे अच्छी मजदूरी देने के साथ साथ खेती करने का मौका भी लिया। कुछ समय बाद गोपाल ने अपनी मेहनत से इतना पैसा जमा कर लिया कि वह धनराज का कर्ज चुका सके। वह पैसे लेकर सीधे धनराज के पास पहुंचा। सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे। अब मेरी जमीन के कागज मुझे वापस कर दीजिए। धनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद थी कि गोपाल कभी कर्ज नहीं चुका पाएगा और उसकी जमीन हमेशा के लिए उसके हाथ आ जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मुझे सबूत चाहिए कि तुमने पूरा कर्ज चुकाया है। गोपाल को शक हुआ। वो तुरंत गांव के बुजुर्गों को लेकर धनराज के पास गया। जब पुराने कागजों की जांच हुई तो पता चला कि धनराज ने कर्ज के कागजों में चालाकी से ब्याज की रकम कई गुना बढ़ा दी थी। उसने गांव के कई गरीब किसानों के साथ ऐसा ही किया था। गांव वालों ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। अगले दिन गांव के चौक में पंचायत बैठी। सभी किसान अपनी शिकायत लेकर आए। धनराज ने मेरी जमीन भी गलत कागज दिखाकर अपने नाम कर ली थी। मेरे साथ भी यही हुआ है। अब धनराज के लालच का सच पूरे गांव के सामने आ चुका था। गांव के मुखिया ने धनराज से पूछा, धनराज, क्या तुमने इन किसानों के साथ धोखा किया है? तुमने गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया। अब तुम्हें सभी किसानों की जमीन वापस करनी होगी और जितना गलत ब्याज लिया है उसे भी लौटाना होगा। धनराज को मजबूर होकर किसानों की जमीन और उनके कागज वापस करने पड़े। गोपाल ने भी अपनी जमीन वापस ले ली। कुछ साल बाद गोपाल गांव का सबसे सफल किसान बन गया, लेकिन उसने अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। एक दिन धनराज भी गोपाल के पास आया। अब उसके पास पहले जैसी दौलत नहीं थी। गोपाल, मैंने जिंदगी भर पैसे कमाने के पीछे भागते हुए इंसानियत खो दी। मुझे लगा था कि गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर मैं हमेशा अमीर बना रहूंगा, लेकिन आज समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि लोगों का विश्वास और सम्मान है। सेठ जी, गलती हर इंसान से होती है। अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आज से किसी गरीब की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। सीख, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाया गया धन कभी सच्ची खुशी नहीं देता। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ता तो एक दिन सफलता जरूर उसके कदम चूमती है।